स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जब भी आप देखोगे एक्स और वाई क्रोमोसोम तो क्या डिफरेंस दिखता है, क्या डिफरेंस? नाउ व्हेन वी सी दिस इज कॉल्ड एज द एक्स क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एज द एक्स क्रोमोसोम. हियर वी हैव इज द वाई क्रोमोसोम. ये कौन सा क्रोमोसोम है? वाई क्रोमोसोम है. ठीक है. Now what is the difference between both the chromosome? First point, X chromosome is longer, Y chromosome is shorter. Second point, the centromere over here is in the middle, so X chromosome is metacentric, Y chromosome is acrocentric. This is the second point. Third point, the non-homologous region of the X chromosome contains more genes. The non-homologous region of the Y chromosome contains less genes. Fourth point, X chromosome में more genes है ना, क्या non-homologous region में क्या दिख रहा है हम लोग को? More genes. So we'll say it is transcriptionally active. This is transcriptionally inactive. क्या है ये? Transcriptionally inactive. ये transcriptionally active, ये transcriptionally inactive because it has less genes. ये fourth point था. Fifth point, we'll say that X chromosome has more amount of U chromatin and less amount of heterochromatin. Y chromosome has more amount of heterochromatin and less amount of U chromatin. Sixth point, X-linked genes are present on the non-homologous region of the X chromosome. Y-linked genes are present on the non-homologous region of the Y chromosome. क्लियर है ये? क्या एक और बार बोल दूं, लास्ट बार? प्रदीप बेटा क्लियर है? यस, दोबारा बोलती हूँ. फर्स्ट पॉइंट क्या था? लॉन्गर और शॉर्टर के बारे में. कौन है लॉन्ग? X क्रोमोसोम इज लॉन्गर, Y क्रोमोसोम इज. सेकेंड पॉइंट सेंट्रोमियर के ऊपर है. X क्रोमोसोम में क्या है? Y क्रोमोसोम है. थर्ड पॉइंट नॉन होमोलोगस रीजन के बारे में है. X क्रोमोसोम हैज मोर जीन्स. नॉन होमोलोगस रीजन हैज मोर जीन्स इन X क्रोमोसोम. नॉन होमोलोगस रीजन हैज लेस जीन्स इन Y क्रोमोसोम. इसमें बच्चा लोग मोर जीन्स हैं तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. फोर्थ नंबर पॉइंट था. फिफ्थ नंबर पॉइंट में इसमें ना ज़्यादा लूजली अरेंज डीएनए है जिसको क्या बोलते हैं? यू क्रोमैटिन. एक्स क्रोमोसोम हैज़ मोर यू क्रोमैटिन, लूजली अरेंज डीएनए, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन मतलब कंडेंस्डली फॉर्म डीएनए. If people are writing something, stop writing. You all can show that later. जिस the 2 times 3 times जो आंसर बोला है ना मैंने, वो बाद में आप दिखा दो. मुझे याद है मैंने किस किस को बोला है, बराबर मुझे याद है. ठीक है, आप दिखा देना बाद में. आपको इसको दिखाना है, आपको याद है ना, और आप मुझे बताओगे फ्राइडे. ठीक है, याद है. हम लोग देख रहे थे एक्स क्रोमोसोम के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या है? यू क्रोमैटिन, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है? हेटेरोक्रोमैटिन. दिस हैज़ मोर अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन एंड लेस अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन. फिर एक जीन्स होता है जिसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स. क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग, अभी आज ही पढ़ेंगे. एक्स लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स are present on the non-homologous region of the X chromosome. X-linked genes are present on non-homologous region of the X chromosome. Y-linked genes are present on the non-homologous region of the Y chromosome. Clear है? Everybody? अभी लिख सकते हैं खुद. Fine. So all new people can start from here. ये पढ़ाया था लिंकेज, ठीक है. Listen very carefully. We have such a good example over here. The good example which we have over here is we have Stavan, we have Anurag and we have Mithil. तीनों दिख रहे लाइन से बैठे हुए हैं. ठीक है, सो तीनों लाइन से दिखे हुए हैं.
ये तीनों को हम लोग बोलेंगे लिंक्ड जीन्स, बिकॉज ये कहीं पे भी जाते हैं ये साथ में इनहेरिट होते हैं। तीनों ये जो ट्रायो है ना, ये हर जगह साथ में दिखेंगे। सो इन लोगों का कभी भी लिंकेज होता है तो कौन सा? कंप्लीट लिंकेज, बिकॉज ये तीनों क्या होते हैं? साथ में इनहेरिट होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज। लिंकेज वर्ड का मतलब क्या होता है? लिंकेज वर्ड का मतलब है जैसे अनुराग, स्तवन एंड मिथिल, दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम एंड दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। स्तवन इज 1 जीन, अनुराग इज 1 जीन एंड मिथिल इज 1 जीन। एक क्रोमोसोम है जिस पे 3 जीन्स है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स जो प्रेजेंट कहाँ पे? ऑन दी सेम क्रोमोसोम एंड दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। तुम लोग तीनों भी कहाँ पे हो? सेम क्रोमोसोम, सेम रो में बैठे हो ना, एंड तुम लोग कैसे इनहेरिट होते हो? टुगेदर। तो आप लोगों को क्या बोलेंगे? इट्स नोन एज लिंकेज, इज नोन एज। तुम लोग तीनों जब साथ में इनहेरिट होते हो तो उसको कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज। बट इफ आई टेक फॉर एग्जाम्पल, ओवर हियर विल टेक रिया एंड देयर विल टेक अलीशा। ठीक है, बहुत दूर दूर बैठे हैं। ठीक है, नाउ रियाज हैंड कैन नॉट रीच टिल अलीशा, अलीशाज हैंड भले लंबे हाथ है कानून के, बट वो कैन नॉट रीच टिल रिया। ठीक है, सो दे आर वेरी लूजली बाउंड, तो ये कंप्लीटली इनहेरिट नहीं होते हैं। इनके बीच में भी लिंकेज है। कौन सा? क्यों लिंकेज है? सेम क्रोमोसोम पे है, ये भी एक जीन है, वो भी एक जीन है। क्रोमोसोम कौन सा है? सेम, बट ये बहुत दूर दूर है, ये कंप्लीटली इनहेरिट नहीं होते, तो इनको क्या बोलेंगे हम? इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे इनको? ये वो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए का अरेंजमेंट था। लूजली बाउंड डीएनए इज यूक्रोमेटिन एंड डेंसली बाउंड डीएनए इज हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ पे हम डीएनए की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट जीन्स। ये 3 जीन्स है एक ही क्रोमोसोम पे, ये साथ में कंप्लीटली इनहेरिट होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज लिंकेज। और ये तीनों हमेशा साथ में, एकदम साथ में इनहेरिट होंगे तो कंप्लीट लिंकेज। ये भी एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स हैं, बट वो कैसे है? बहुत फार अवे है, बहुत डिस्टेंटली लोकेटेड है। दूर लोकेटेड को क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? डिस्टेंटली लोकेटेड। दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड, दे डू नॉट इनहेरिट कंप्लीटली। तो ये कौन सा लिंकेज आएगा बच्चा लोग? इनकम्प्लीट लिंकेज। नाउ ऑल दिस वाज गिवन बाय बेटसन एंड पनेट। उन्होंने दिया था किसमें? इन प्लांट्स, एंड मॉर्गन हैड गिवन इन एनिमल्स। लास्ट लाइन में आपको दिखेगा बेटसन एंड पनेट ने किसमें बताया था? इन प्लांट्स, एंड मॉर्गन ने किसमें बताया था? इन एनिमल्स। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग। स्टार्टिंग के 3 लाइन नहीं देखने हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया है वही देखना है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स present on the same chromosome and they are inherited together. People will remember this 3 का example. These are 2 or more genes which are present कहाँ पे? On the same chromosome and they are inherited together. कहीं पे भी जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे, साथ में जाएंगे, वापस भी अंदर आएंगे, साथ में आएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, साथ में जाएंगे। They are inherited together. It is called as linkage. Yes. Yes, होते हैं ना प्लांट्स में, एनिमल्स में होते हैं ना। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे ना, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। एक जीन पे बहुत सारे, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स है ना बेटा, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं। ओके, आई विल शो यू एन एग्जाम्पल टू मेक दिस क्लियर। मधुरा का जो डाउट है ना बहुत अच्छा है। फाइन, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे बड़ा ए एंड बड़ा बी है ना, ये वैसे के वैसे इनहेरिट हो रहे हैं। यहाँ पे भी बड़ा ए एंड बड़ा बी, बड़ा ए बड़ा बी, यहाँ पे भी बड़ा ए बड़ा बी कंप्लीटली इनहेरिट हुआ। बट ये जो दिख रहा है ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। ये बड़ा ए गया वहाँ पे, छोटा ए गया यहाँ पे, तो दूसरे साइड पे क्या दिख रहा है? क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सो ये कंप्लीटली इनहेरिट नहीं हुआ है, कंप्लीटली इनहेरिट नहीं हुआ है। आई एम गोइंग टू हैव अ बैड टाइम टुडे।
इसको देख के क्या बता सकते हैं हम लोग, जो पेरेंट सेट कौन सा है, बड़ा बी, दूसरा छोटा है छोटा बी। जो हम लोग को रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स, उसमें कंप्लीटली इनहेरिट नहीं हो रहे, रिकॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। बट जब इन तीनों का बात करेंगे ना, इन तीनों का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, इन तीनों में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों भी है नॉन होमोलोगस रीजन में, ऐसा याद रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है, मुझे बताओ कौन से लिंक्ड जीन्स अगर पूछा जाए तो। ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है जिसपे ये ग्रीन, ये देखो ये दीज आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम। बट व्हेन वी स्पीक अबाउट ए एंड सी, दे आर नॉट लिंक्ड बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम। एक्चुअली थिंग्स विल बी क्लियर व्हेन वील सी टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज देखेंगे तो क्लियर होगा। फिलहाल याद रखो, एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर क्या है, 2 और मोर जीन्स है, 2 और मोर जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर। कैसे इनहेरिट होते हैं, टुगेदर। एंड इट वाज गिवन बाय बेटसन एंड पनेट, किसने, इन प्लांट्स, एंड मॉर्गन इन। क्लियर है, इतना सा लिख लो प्लीज, खाली इतना सा, सिर्फ इतना ही लिखना है। Fine. When we see types of linkage, we have basically 2 types of linkage. One is complete linkage and the other one is incomplete linkage. You are right. You get A, he gets F. So complete linkage, complete linkage, complete linkage में बच्चा लोग हमारे पास जो एग्जाम्पल में लिया था, हमने किसको लिया था, श्रवण, अनुराग एंड मिथिल। सो क्या थे ये तीनों, कैसे क्लोजली लिंक्ड है, कैसे ये क्लोजली लिंक्ड। तो जी, दी लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड, फर्स्ट वर्ड क्लियर हुआ। ये जो तीनों भी है, ये तीनों कैसे प्रेजेंट है, क्लोजली लोकेटेड, दे आर क्लोजली लोकेटेड। इन लोग ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे क्या, दे डू नॉट सेपरेट, they do not separate, they are tightly bound together, they are closely located, they do not separate by crossing over। मतलब तुम लोग में रिकॉम्बिनेशन का सवाल ही नहीं उठता, कोई भी बीच में आने का कोशिश करे, जैसे स्वयं आए तो भी नहीं आ सकता, ठीक है। दे डू नॉट सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर, दे डू नॉट सेपरेट बाय, दे आर क्लोजली लिंक्ड। फिर उसके बाद में दे डू नॉट सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर and they are inherited together, they are inherited together, they are completely linked or they are strongly linked, and the phenomenon of inheritance is called complete linkage. They are completely linked, they are strongly linked, and the phenomenon of inheritance is called as complete linkage. Example is X chromosome of Drosophila melanogaster, which is a fruit fly. फ्रूट के ऊपर वाला फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। मॉर्गन ने भी उसी पे एक्सपेरिमेंटेशन किया था, इसका नाम मत भूलना है चैप्टर में। फ्रूट फ्लाई बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। उसका कौन सा क्रोमोसोम लिया, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर शोज कंप्लीट लिंकेज। बहुत ईजी था ना, कुछ है इसमें। दे आर क्लोजली लिंक्ड, डू नॉट सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर, and they inherit together, they inherit together because they are strongly linked, because they are completely linked, they are strongly linked, and the phenomenon is called as complete linkage। an example उसका, अभी इसका ही incomplete linkage बोलना है तो we have example as Riya and Alisha। so क्या बोलेंगे, the genes which are distantly located, दूर दूर, तो क्या बोलेंगे, distantly located on the chromosome and they separate। कैसे separate होते हैं, वो अलीशा को वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तो उधर का रो खाली है, वो बाजू वाली के साथ उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या दिख रहा है वहाँ पे, दे सेपरेट, दे सेपरेट कैसे, बाय क्रॉसिंग ओवर, एंड दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज वो दूर दूर प्रेजेंट है। पहला क्या बोलेंगे, दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड, दे सेपरेट, क्या होता है, दे सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर, बाय क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज शी दे बोथ कैन गो एंड सिट इन दैट रो ऑल्सो बिकॉज देयर इज अ वेकेंट स्पेस देयर।
They separate by crossing over and do not inherit together. They are weakly linked. कैसे होते हैं? They are weakly linked, and the phenomenon is called as incomplete linkage. And the example for this is the color and the color of the corn kernels. जो कॉर्न है ना, मकई मेज, वो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल. I'll show you the pic later in Google. In Zea maize, which is makai, corn, color and the shape of grain shows incomplete linkage. Zea maize मतलब कौन है? मकई, कॉर्न. उसमें क्या है? कलर एंड द शेप ऑफ द ग्रेन शोज इनकम्प्लीट लिंकेज. कैसे जीन्स बताओ जल्दी? डिस्टेंटली लोकेटेड ऑन द सेम, तुम लोग सेम क्रोमोसोम में है, बट एंड हैव चांसेस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर. दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली लिंक्ड और वीकली लिंक्ड, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज. तो आप लोग डिस्टेंटली लोकेटेड हो, वीकली लिंक्ड हो, आप लोग इनहेरिट नहीं होते. क्यों? आप लोग सेपरेट हो सकते हो. कैसे? बाय क्रॉसिंग ओवर. कैसे सेपरेट होंगे? बाय क्रॉसिंग ओवर. अभी उसके बाद में तुम लोग में क्या होता है? न्यू ट्रेट्स ऑकर्स इन ऑफस्प्रिंग्स. न्यू ट्रेट्स ऑकर्स इन वहाँ पे हम लोग बोलेंगे न्यू ट्रेट्स डू नॉट ऑकर इन ऑफस्प्रिंग्स. जो इनमें कैरेक्टर्स है वही इनके बच्चों में भी होगा. कोई चेंज नहीं आएगा, 1% का चेंज नहीं, क्योंकि इनका क्या हो रहा है? कंप्लीट लिंकेज ये जीन्स का. और वहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट लिंक जीन्स है. तो न्यू ट्रेट्स, न्यू कैरेक्टर्स विल ऑकर इन ऑफस्प्रिंग, बिकॉज इफ these two are going in this row, 2 people from that row will come over here. तो क्या दिख रहा है? इधर तुम लोग इधर चले गए, बट 2 न्यू ट्रेट्स आ गए ना इधर, 2 न्यू कैरेक्टर्स आ गए यहाँ पे. समझ में आया? न्यू ट्रेट्स ऑकर इन ऑफस्प्रिंग्स. So we have the color and the shape of the grain. In case of maize, they show incomplete linkage. आपको ऐसा लिखना है या डिस्टिंग्विश की तरह लिखना है? बच्चा लोग फर्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखोगे? दे आर क्लोजली लिंक्ड. वहाँ पे लिखोगे दे आर डिस्टेंटली लिंक्ड. They do not separate by crossing over. They separate by crossing over. They inherit together. They do not inherit together. They are strongly linked genes. They are weakly linked genes. New traits do not occur in offsprings. New traits occur in offsprings. और फिर एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश लिख सकते हो खुद. ये रहने दो या डिस्टिंग्विश लिखो? मेरे हिसाब से फिलहाल पैराग्राफ लिखो, बिकॉज इसके बाद में जो सेक्स लिंकेज टॉपिक आने वाला है ना, इनकम्प्लीट और कंप्लीट सेक्स लिंकेज, उसको हम डिस्टिंग्विश में लिखेंगे. क्योंकि इनकम्प्लीट और कंप्लीट सेक्स लिंकेज में सेक्स क्रोमोसोम्स में एक और एक्स्ट्रा चीज़ हमने पढ़ा है, नॉन होमोलोगस रीजन अलग अलग रहता है, मालूम है आपको? तो उसमें डिस्टिंग्विश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है. ये चाहिए तो लिख देती हूँ, या तुम लोग लिखना समझो कैसे लिखना है. आप लोग खुद से लिखोगे. If we see example in humans, there are 46 chromosomes. कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46. We have 23 के 2 सेट. कितने सेट है 23 के? 2 सेट्स. सो हम लोग बोलेंगे लिंकेज ग्रुप इज 23. 23 मतलब क्यों 23 लिंकेज ग्रुप है? लिंकेज ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. मतलब अगर गार्डन पी वटाने में हम लोग देखेंगे 14 क्रोमोसोम्स हैं, तो 7 के 2 सेट. सब ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं. 14 क्रोमोसोम्स है तो 7 के कितने सेट है? 2 सेट है. तो लिंकेज ग्रुप क्या आएगा? 7. लिंकेज ग्रुप क्या आएगा? 7. So what is the meaning of linkage group? Linkage group means it is going to correspond to the haploid set of chromosome. किसको correspond करेगा? To the haploid set. So here if we see the linkage group of a particular species corresponds to its haploid number of chromosome. किसको correspond करता है? To its haploid number of chromosome. जैसे अपने में 46 है डिप्लॉयड, तो हैप्लॉयड कितने हैं? 23. तो लिंकेज ग्रुप क्या हो जाएगा? 23. जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 4 लिंकेज ग्रुप है. क्यों? वाई 4 लिंकेज ग्रुप? बिकॉज इट करस्पॉन्ड्स टू 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. 4 पेयर मतलब 8 क्रोमोसोम्स हैं. 4 के 2 सेट, तो लिंकेज ग्रुप क्या है? 4. गार्डन पी में टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 14. बट हैप्लॉइड सेट में कितने हैं? 7. तो लिंकेज ग्रुप कितना है? 7. लिंकेज ग्रुप मतलब इट इज गोइंग टू करस्पॉन्ड टू दी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. आई आस्क यू वन एग्जांपल, यू गिव मी द आंसर, मीन्स इट इज डन. इफ यू टॉक अबाउट लायन, टाइगर, लेपर्ड,
दे हैव 38 क्रोमोसोम. कितने क्रोमोसोम है उनमें? व्हाट इज देयर लिंकेज ग्रुप? शाबाश. 38 इज द डिप्लॉयड नंबर टू सेट, जिसमें हैप्लॉयड सेट में कितने होंगे? उसका हाफ. 38 का हाफ कितना होता है? 19. बेटा आपको समझा? 38 डबल है, उसका हाफ कितना होता है? 19. लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या है? हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम्स हैं? क्लियर है? प्लीज डू नॉट टेक टाइम, राइट दिस इमीडिएटली. Swayam. Liger is a hybrid which is formed of male lion and female tiger. Antigone is male tiger and female lion. बट वो हाइब्रिड है, वो स्टेराइल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. दे आर सेक्शुअली स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. उसको हम लोग लाइगर या टिगोन क्यों बोलते हैं? जो मेल रहता है वो पहले लिखा जाता है. लाइगर में मेल लायन है, फीमेल टाइगर है. टिगोन में फीमेल टाइगर है, फीमेल लायन है. मेल को हमेशा पहले आगे रखा जाता है. लाइगर में मेल कौन है? लायन. टिगोन में मेल कौन है? टाइगर. यस, जैसे म्यूल भी, डोंकी एंड हॉर्स, ये सब स्टेराइल रहते हैं. बताती हूँ. फाइन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज सेक्स लिंकेज. सेक्स लिंकेज में क्या होता है? देखो, जब भी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, एक्स और वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में सिखाया था. आई हैड थॉट अबाउट एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स. कहाँ पे प्रेजेंट है लिंक्ड जीन्स? दे आर प्रेजेंट ऑन दी नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ दी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. So the transmission or inheritance of the X-linked and Y-linked genes. These genes are present on the non-homologous region of the X and Y chromosome. आपने देखा रहेगा X क्रोमोसोम में नॉन होमोलोगस रीजन बड़ा है, Y क्रोमोसोम में नॉन होमोलोगस रीजन क्या है? छोटा. नॉन होमोलोगस याद है ना? होमोलोगस अलग था, दोनों में सेम था. So the transmission of X-linked and Y-linked genes from parents to offsprings are called sex linked inheritance. 3 टाइप के सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. एक्स लिंक्ड जो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. वाई लिंक्ड नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम. एक्स वाई लिंक्ड मतलब दोनों पे लिंक्ड है, दोनों के नॉन होमोलोगस रीजन, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स के. फाइन, इसका मैं आप लोग को डिस्टिंग्विश करवाने वाले मैंने बोला है आपको, ठीक है? पहले वाले का इस करके नहीं लिखा है तो सेकेंड वाले का इसका लिखाऊंगी. ये टॉपिक ना बच्चा लोग अलग है. दिस इज कंप्लीट सेक्स लिंकेज. वो पहला वाला क्या था? कंप्लीट लिंकेज. इसका नाम क्या है? कंप्लीट सेक्स लिंकेज. सो इसमें आपको याद रखना है, कंप्लीट वर्ड आया तो इन तीनों को वापस याद करो कि कंप्लीट है. कंप्लीट मतलब क्लोजली लोकेटेड, डू नॉट सेपरेट, कंप्लीटली इनहेरिट, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड. सब समझे आपको ये वर्ड्स? तो ये कंप्लीट है, ठीक है? तो कंप्लीट वाले कहाँ पे रहते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन दी नॉन होमोलोगस रीजन. आप ना एक ट्रिक यहाँ पे याद रखो, वन ट्रिक टू रिमेंबर विच आई राइट इट इन वाइट. दैट ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर इज, जो होमोलोगस रीजन होता है ना, होमोलोगस रीजन होता है ना, विच इज कंटेनिंग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर जीन्स. सो होमोलोगस रीजन में कभी भी क्रॉसिंग ओवर होता है. होमोलोगस रीजन में क्या होता है बच्चा लोग? क्रॉसिंग ओवर. मतलब जो हमारा एग्जाम्पल है रिया एंड अलीशा का, क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो कौन से रीजन में होगा? होमोलोगस रीजन में. तो होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस होंगे. तो ये दोनों का एग्जाम्पल कौन सा था? इनका इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. सो इनकम्प्लीट लिंकेज कभी होगा? ऑन होमोलोगस रीजन. सो कंप्लीट लिंकेज कौन से रीजन में होगा? नॉन
बिकॉज नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. नॉन होमोलोगस रीजन में क्या नहीं होता? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. तो दैट इज वाई दे डू नॉट सेपरेट एंड दीज थ्री दे इनहेरिट टुगेदर. एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपको ना कंप्लीट लिंकेज के पॉइंट्स याद हैं तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ पे ऐड करना है. कंप्लीट लिंकेज में तीनों एग्जाम्पल दे कंप्लीट लिंकेज. दे आर क्लोजली लिंक्ड, दे डू नॉट सेपरेट, दे इनहेरिट कम्प्लीटली, दे डू नॉट सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर. म्हणजे इधर क्रॉसिंग ओवर होणार नहीं. क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा मतलब ये कौन सा रीजन है? नॉन होमोलोगस रीजन. क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कौन से रीजन में होता है? सेल डिवीजन के होमोलोगस रीजन में. तो तुम लोग का कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉन होमोलोगस रीजन. सो दिस it is exhibited by genes present on the non-homologous region of the X and Y chromosome. They inherit together because their crossing over do not occur in this region. Why they inherit together? Because crossing over does not occur. इसमें एग्जाम्पल कंप्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल क्या है? हम इन तीनों की शक्ल देख के एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं. सो वी कैन सी दैट मिथिला हैज बोन ग्रीन, तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एंड श्रवण हैज बोन रेड, तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. करेक्ट. एक्स लिंक में फर्स्ट आएगा हीमोफीलिया विच इज़ कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज़. हीमोफीलिया वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लीडर्स डिजीज़, जिसमें इंसान का हाथ कट जाए तो खून बहते बहते इंसान मर जाता है. दिस इज़ अ कॉमन डिजीज़ ऑफ द रॉयल फैमिली. They used to go to war and all. They used to bleed to death because of this disease, hemophilia. They have deficiency in blood clotting factors. Their blood does not clot. Their blood does not clot, or it fails to clot or clot very slowly. Blood either fails to clot or clots very slowly. उन लोगों का खून बहते बहते उन लोग मर जाते हैं. रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस दिख रहा है, रेड और ग्रीन. नेक्स्ट इज़ मायोपिया. इन तीनों में से किसी को चश्मा नहीं है. करेक्ट. तो मायोपिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं. मायोपिया मतलब क्या है? इनको दूर का, इनको मायोपिया में दूर का क्लियर नहीं दिखता, शॉर्ट साइटेडनेस होता है. मायोपिया वर्ड का मतलब क्या होता है? नियर साइटेडनेस. मतलब नियर का क्लियर दिखाई देगा, दूर का क्लियर दिखाई देगा नहीं. इस करके ये तीनों आगे बैठते हैं. ठीक है. इनको नियर क्लियर दिखता है, दूर का क्लियर दिखता नहीं है. नियर साइटेडनेस. एग्जाम्पल ऑफ वाइलिंग ट्रेड्स आर, वाइलिंग ट्रेड्स में कान पे बाल आना विच इज़ हाइपर ट्राइकोसिस. इट्स अ कैरेक्टर, इट्स नॉट अ बीमारियाँ. अपने मुंह पे बाल हो सकते हैं, हाथ पे बाल हो सकते हैं, मुच्छी पे बाल हो सकते हैं, सर पे बाल हो सकते हैं, सब जगह पे बाल. तो कान में बाल आने को क्या बोलते हैं? हाइपर ट्राइकोसिस. बहुत सारे मेल्स में रहता है, बहुत कॉमन है वो. वो खाली मेल्स में होता है. रीज़न क्या होगा अलीशा? वाई दिस हाइपर ट्राइकोसिस कान पे बाल इज प्रेजेंट ओनली इन मेल? क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल के पास होता है और ये वाई लिंक्ड होता है. वेरी नाइस सलोनी, शाबाश. आपने भी बोला, उसने भी वही बोला बेटा. नहीं, वो ऑफेंड नहीं हुई. विल कम बैक टू दिस. कलर ब्लाइंडनेस ना जो है ना मेल में ज़्यादा होता है. हीमोफीलिया भी मेल में ही ज़्यादा होता है. फीमेल्स को बहुत रेयर होता है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सब चीज़ें मेल्स को ही ज़्यादा होती है. भले वो एक्स लिंक भी हो तो भी मेल्स को ही ज़्यादा होती है. बिकॉज मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है. एक एक्स क्रोमोसोम भी रिसेसिव रहेगा फॉर डिजीज़, तो मेल को डिजीज़ होनी है. फीमेल को वही चीज़ होने के लिए दोनों भी एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव होने चाहिए, तो फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस आएगा. नॉर्मल जीन क्या रहेगा? बड़ा सी. और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन कौन सा रहेगा? छोटा सी. मेल में कभी एक्सप्रेस होगा, देखो एक्स बड़ा सी इज़ नॉर्मल जीन, एक्स छोटा सी इज़ द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस. फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस चाहिए तो 2 बार रिसेसिव जीन चाहिए. बट मेल्स को कलर ब्लाइंडनेस चाहिए तो 1 बार रिसेसिव जीन रहेगा तो भी मेल को कलर ब्लाइंडनेस है. फीमेल में एक छोटा सी और एक बड़ा सी रहेगा तो शी इज़ अ कैरियर. उसको खुद को नहीं रहेगा, वो आगे मेल्स को स्प्रेड करेंगे. सो सब डिजीजेज मोस्टली किस में होती है? मेल्स में. और कारण क्या है? मेल्स है ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम. एंड वाई लिंक्ड का क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपर ट्राइकोसिस एंड इस्टेओसिस. इस्टेओसिस मतलब स्किन ना उसकी तरह दिखाई देगा. आपको पता है क्रोकोडाइल स्किन की तरह, रेप्टाइल्स के स्किन की तरह, रेप्टाइल्स की स्किन.
or you can comb or you can apply a rubber band later, no problem. उतनी उम्र होते होते हो जाएंगे. Hypertrichosis is the presence of the hair on the pinna, ear pinna. Ichthyosis का मतलब क्या है? It's a disease of the skin where the skin becomes dry and scaly. Skin कैसे बन जाता है? एकदम dry and scaly. समझा है? अच्छा, वो complete sex linkage था. Let's move on to these girls. ये incomplete sex linkage. इनकम्प्लीट क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो दो लड़कियां हैं वो वहाँ पे जाएंगी तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा. क्रॉसिंग ओवर कौन से रीजन में होता है बच्चा लोग? होमोलोगस रीजन. सो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज इट ऑकर्स दीज जीन्स आर लोकेटेड. ये जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन दी होमोलोगस रीजन ऑफ दी एक्स और वाई क्रोमोसोम. कौन सा है? एक्स और वाई क्रोमोसोम. क्यों उसको एक्स और वाई क्रोमोसोम बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर सीइंग इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. तो सेक्स लिंकेज कौन से क्रोमोसोम की वजह से होता है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. सो ये जो जीन्स है ना, ये लूजली लिंक्ड है, लूजली डिस्टेंटली लोकेटेड है. दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर. कशाला इनहेरिट नाही करतात? कारण की क्रॉसिंग ओवर होता है. ये इधर से उधर, वो उधर से कोई दो इधर, क्रॉसिंग ओवर होता है. एंड क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन दी होमोलोगस रीजन ऑफ दी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. क्लियर है? इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो, अच्छा इनके डिजीजेस याद करके जल्दी से बता. तुमको याद हुआ क्या कंप्लीट के? एक्स लिंक के क्या थे? हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया. एंड वाई लिंक में क्या थे? हाइपरट्राइकोसिस एंड इच्थियोसिस. ICH इच्थियोसिस. फाइन. अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे फॉर रिया एंड अलीशा. इन लोग में जो एग्जाम्पल्स रहेंगे, इट इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन दिस रीजन. एग्जाम्पल ऑफ एक्स वाई लिंक ट्रेट्स आर. इसमें एक्स वाई लिंक ट्रेट्स है. टोटल कलर ब्लाइंडनेस. पहले स्तवन में क्या, और इसमें क्या हो रहा था? मिथिल में only these two colors were not being able to distinguish and these two colors were appearing gray. ये दो कलर्स कौन से कलर के दिख रहे थे बच्चा लोग? ग्रे. तुम लोग को टोटल कलर ब्लाइंडनेस मतलब सब कलर क्या दिखाई देंगे? ग्रे. नेफ्राइटिस is inflammation of the nephrons. Nephritis is inflammation of the nephron. Nephrons कहाँ पे होता है? In the kidneys. Retinitis pigmentosa. It is not the. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या होगा? आँख का ऐसे ही लगता होता मुझे भी नाम समझ के. नाम समझ के ऐसा लगता है कि जिनके अलग अलग कलर के आईज रहेंगे, ग्रीन कलर आईज, ब्राउन कलर आईज, ये नहीं. ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है. इट इज़ अ डीजेनरेटिव रेयर डिजीज in which the retina starts to degenerate and the person suffers from complete blindness. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज जिसमें डैमेज हो जाता है रेटिना का. एंड इट रिजल्ट्स इन, इट्स अ रेयर डिजीज एंड इट कॉजेज कंप्लीट विजुअल इम्पायरमेंट. आई हैव अ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास इन 10th standard. She is suffering from a neurological condition wherein what is happening is her eyes are perfectly normal, her brain is also perfectly normal, but what is happening is the signal which is coming from the eyes, from the retina is not reaching the brain. आता है बीच बीच में, चला भी जाता है सिग्नल. बीच बीच में शी सेज पूरा ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा दिखता है मुझे. शी डज नॉट लाई. शी इज़ इन 10th standard. शी हैज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द न्यूरॉन्स टेकिंग द इम्पल्स टू द ब्रेन. एंड वो अभी बीच बीच में उसका सिग्नल चला जाता है एंड शी कैन नॉट सी फॉर लॉन्ग टाइम. पूरा कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है. फिर थोड़ी देर बाद बीच में अपने आप आ जाता है, दिखना स्टार्ट हो जाता है उसको. अभी वो किसका प्रॉब्लम है? इट इज़ इट्स लाइक अ डीजेनरेटिव डिजीज़ एंड न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो गए जो सिग्नल लेके जा रहे हैं टू द ब्रेन. मीन जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटार न्यूरॉन लेके आ रहे हैं ना, सिग्नल्स लेके जा रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. नर्व्स में प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी करेक्टेड.
आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई साइट इज़ प्रॉपर, ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा है, दिमाग भी अच्छा है, शी रिमेंबर्स एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ हर इज़ नॉर्मल, ऑल द एक्शंस, ओनली these signals, nerves taking the impulses from the retina to the brain, and उनमें क्या हो रहा है, there is problem with those nerves, can't do anything by any chance. बस वो इतना है, जब तक है तब तक है, वरना ब्लाइंड होगी वो, एंड वो ठीक नहीं कर सकते, रेटिना ट्रांसप्लांट या आई ट्रांसप्लांट कुछ भी करके ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने क्या बोला, आईज सही है, न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये डिजीज के नाम क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर. नाउ क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या, इट इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस of new combination या new recombination of genes by interchanging and exchanging of corresponding segments between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. कौन सा क्रोमोसोम्स है, homologous chromosomes. इसमें होता क्या है, देखो ये ब्लू वाला रेड वाले के लिए क्या है, नॉन सिस्टर, ब्लू वाला रेड वाले के लिए क्या है, नॉन सिस्टर. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस रीजन में हो रहा है, जो कहाँ पे नीचे है, दिख रहा है आपको, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ तो क्या हुआ, एक्सचेंजिंग हुआ, क्या हुआ, एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग होके क्या बना, न्यू रिकॉम्बिनेंट बना, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बाय एक्सचेंजिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, किसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग समझा आपको, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंजिंग और इंटरचेंजिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, न्यू कॉम्बिनेशंस, या क्या बनते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेशन. So it is the process in which new recombinants and new combinations are produced by exchanging and interchanging of non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Non-sister chromatids of the non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Clear है? Yes or no? डेफिनेशन एक बार देखो, क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. कितने अच्छे से बोला है, फ्राइडे को याद करके आना है डेफिनेशन और बताना है, ठीक है, बहुत इजी है. देखो न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है किसका, ऑफ जीन्स, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ बाय आईसी, बाय आईसी मतलब इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग, आई, ठीक है, आई दैट इज इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग, किसके पीछे, ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये कौन से स्टेज में होता है, पैचेटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, पैचेटिन स्टेज. जब भी हमने प्रोफेज 1 पढ़ा था ना बच्चा लोग, व्हेन वी हैड स्टडीड प्रोफेज 1, जब भी हमने स्टडी किया था प्रोफेज 1, दैट टाइम वी हैड सीन, प्रोफेज 1 में वी हैड सीन कौन से फेजेस थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. तो ये कौन से स्टेज में होता है, पैचेटिन, कौन से स्टेज में होता है, ये काम भी मॉर्गन ने किया था. इससे पहले मॉर्गन ने और क्या किया था, लिंकेज, दिस वाज आल्सो गिवन बाय मॉर्गन. क्या बोला वो, अच्छा सिंगल रहेगा इस करके, उसके पास ही वॉज नॉट हैविंग टाइम, ही डिड नॉट फाइंड एनीबडी टू मिंगल ना. सो व्हाट इज द मॉरल, यू ऑल्सो स्टे सिंगल. तो तेरा अभी आने 100 साल बाद जो जनरेशन पड़ेगी वो स्तवन राज नाम पड़ेगी फिर.
फाइन. डेफिनेशन कौन बताएगा? येस, आई वुड लाइक टू हियर द डेफिनेशन फ्रॉम लास्ट बेंच. बेटा निहा क्रॉसिंग ओवर बताएगी, मेरे को पूरा गारंटी है. क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन. अभी बोलो. Process of forming new combinations or recombination of genes by interchanging and exchanging of non-sister chromatids of homologous chromosomes is called. It occurs during patchworking of prophase 1 of meiosis. अनुराग बेटा बोल के दिखाओ. नहीं आता. बेटो ये अनुराग आप बोलो. एक और स्लाइड बाकी है तो जल्दी बोलेगा. बोल. न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बाय इंटरचेंजिंग ऑफ होमोलोगस. ये कभी होता है क्रॉसिंग ओवर पैचेटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस एंड दिस वर्ड वाज गिवन बाय. The mechanism of crossing over is going to include 4 स्टेप आने वाले. कितने स्टेप आने वाले? 4. 4 steps. The first step is called as synapsis. फर्स्ट स्टेप कौन सा आने वाला है? सेकेंड स्टेप है टेट्राड फॉर्मेशन. थर्ड स्टेप है क्रॉसिंग ओवर. फोर्थ स्टेप है सिनेप्सिस, फिर टेट्राड फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर और टर्मिनलाइजेशन. इसका मीनिंग क्या है? सिनेप्सिस में हम लोग क्या बोलते हैं? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, दे बिगिन टू पेयर लेंथवाइज. ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, रेड वाले के लिए वाइट क्या है? नॉन सिस्टर. क्या है? नॉन सिस्टर. सो सामने सामने आ जाते हैं. दे बिगिन टू पेयर लेंथवाइज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस. बाद में सेकेंड स्टेप आएगा टेट्राड फॉर्मेशन. टेट्राड फॉर्मेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो क्रोमोसोम है ना, ये और कंडेंस हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? दे बिकम कंडेंस्ड एंड क्या दिखते हैं? दे आर लुकिंग लाइक टेट्राड. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राड फॉर्मेशन. थर्ड स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या बोलेंगे? जो होमोलोगस जीन क्रोमोसोम्स है ना, उनके बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. दिख रहा है? ये रेड और वाइट के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ठीक है. एंड उसके बाद में टर्मिनलाइजेशन. इसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे. क्रॉसिंग ओवर. अलीशा टेट्राड फॉर्मेशन का मीनिंग समझा था? टेट्राड मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? कंडेंस होके क्या दिखते हैं? दे बिकम थिक. एंड जो बाइवेलेंट है वो टेट्रावेलेंट दिखते हैं हमको. ये जो बाइवेलेंट थे वो क्या होके? कंडेंस होके और ज़्यादा कंडेंस दिखते हैं अपने को. और लास्ट में टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है? ये जो क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है ना, क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट, इट इज़ गोइंग टू रीच द टर्मिनल एंड्स. जो क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है ना, वो कहाँ पे रीच करेगा? टर्मिनल एंड्स. देखो ये क्रॉसिंग ओवर का रीजन है, ये कहाँ पे जाएगा? टर्मिनल एंड्स में. और ये टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं. ये जो क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट था ना बच्चा लोग, दिस वाज कॉल्ड एज चायस्मेटा. वो तो नाम याद है. जहाँ जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वो रीजन को क्या बोलते हैं? चायस्मेटा. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये जो चायस्मेटा है ना, वो कहाँ पे गया? टर्मिनल एंड्स पे. चायस्मेटा कहाँ पे गया? टर्मिनल एंड्स पे. So that is why it is called as terminalization. That is why it is called as the phenomenon of crossing over is universal and ज़रूरी है crossing over किसके लिए? For natural selection. It is necessary for natural selection because उसी से क्या आते हैं? Chances of variation. जब ये exchange होता है, new characters आते हैं and we start looking and becoming more superior and different from our parents. We look very different from our parents because there are variations because of these crossing over and it occurs कहाँ पे? इन दी होमोलोगस रीजन. होमोलोगस रीजन में होता है. कौन से स्टेज में? पैचेटीन. पहला क्या होता है? सिनेप्सिस, टेट्राड फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन. सो वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे टिल हियर. वी स्टार्टेड ऑफ विद डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. देन वी सीन अबाउट लिंकेज. वी हैव सीन कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज. देन वी हैव स्टार्टेड विद सेक्स लिंकेज. आफ्टर दैट इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड उसके ट्रेट्स, कौन से डिजीज होते हैं. उसके बाद
में नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट इज क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर के स्टेप्स 4 स्टेप्स है दैट वी हैव सीन. सो दैट ऑल वी हैव कंप्लीटेड टुडे. थैंक यू सो मच.